अभी जो माननीय अध्यक्ष महोदया पर अविश्वास प्रस्ताव लगा था उसी के संदर्भ में है, जो अभी जिसकी बैठक 16 तारीख को हुई थी। इसमें अभी माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा बड़ा जश्न मनाया गया और मान लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और अभी परसों ही हम लोगों को मिला हुआ है वहाँ का जो प्रोसीडिंग है, जिस प्रोसीडिंग में साफ साफ आदेश दिया गया है माननीय जिला पदाधिकारी जी की तरफ से कि पंचायती राज विभाग बिहार पटना को एक पत्र निर्गत कर और मार्गदर्शन मांगा जाए और मार्गदर्शन आने तक इस निर्णय को स्थगित रखा जाए। जो साफ साफ प्रोसीडिंग में दिया हुआ है, जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, उसको भी आप लोग देखेंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तथापि जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि उक्त आदेश के आलोक में पंचायती राज विभाग बिहार पटना से मार्ग निर्देश प्राप्त कर ली जाए। विभाग से प्राप्त मार्ग निर्देश से आज का निर्णय प्रभावी होगा। जबकि अभी तक कोई पंचायती राज विभाग से निर्णय आया नहीं है, कोई ऐसा निर्देश आया नहीं है, तब तक सब लोग यही मान रहे हैं कि अविश्वास खारिज हो गया। उसके बाद एक प्रस्ताव संख्या 5 है, जिसमें लिखा गया है कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 70(4) में प्रावधान है कि यदि जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में से बहुमत द्वारा उनके प्रति विश्वास की कमी के प्रस्ताव इस प्रायोजन के लिए विशेष रूप से आयोजित बैठक में पारित किया जाए तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से तत्काल ही मुक्त समझा जाएगा। जिला परिषद सिवान के अंतर्गत निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या 41 है। अविश्वास प्रस्ताव हेतु आयोजित विशेष बैठक में 11 माननीय पार्षदगण उपस्थित हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कुल 41/2 + 1 अर्थात 22 सदस्यों का विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत देना आवश्यक है। चूँकि सदस्यों की उपस्थिति मात्र 11 है, इसलिए प्रावधान के आलोक में मतदान की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें साफ साफ एक्ट में लिखा हुआ है, ये जो लिखा है प्रोसीडिंग में, उसमें अधूरा लिखा हुआ है। साफ साफ एक में चीज लिखा हुआ है कि बैठक हेतु सूचना निर्गत किए जाने के बाद बैठक को स्थगित नहीं किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु आहूत विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, जबकि इन्होंने लिखा है कि कोरम नहीं होने के कारण हमने इसमें विचार विमर्श नहीं किया, जबकि गणपूर्ति की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ एक्ट में भी लिखा हुआ है। और माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है, जो अभी आप सबको हम देंगे। एक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, जो चीफ जस्टिस कारोल साहब और जस्टिस एस कुमार का डबल बेंच का आदेश है, जिसमें साफ साफ है कि अगर 22 सदस्यों का अगर कोई सदन है और उसमें से 5 सदस्य उपस्थित होते हैं तो उसमें बहुमत 3 ही माना जाएगा, न कि 12 माना जाएगा। साफ साफ निर्देश है माननीय उच्च न्यायालय का, जो 2021 का ही जजमेंट है। 2018 में केस किया गया था ब्लॉक प्रमुख के लिए वैशाली जिले में, जिसका निर्णय 2021 में है। उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर 5 सदस्य हैं, साफ साफ इसमें लिखा हुआ, हम एक पेज दिखाना चाहेंगे, 77 पेज का एक आदेश है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ 5 मेंबर प्रेजेंट इन द मीटिंग आउट ऑफ इलेक्टेड बॉडी ऑफ 22 मेंबर्स द मेजोरिटी रिक्वायर्ड इज 3 नॉट 12। इसका मतलब है कि 12 लोग की आवश्यकता नहीं है। अगर 5 लोग उपस्थित हो तो उसमें 3 लोगों का अगर मेजोरिटी जिधर है उसी को मेजोरिटी माना जाएगा। उसके बाद लास्ट में सारांश में भी लिखा हुआ है साफ साफ कि नो कोरम इज रिक्वायर्ड फॉर सच स्पेशल मीटिंग। किसी प्रकार की कोरम की आवश्यकता नहीं है और ये कोरम नहीं होगा और आप उस बैठक में जो भी मुद्दा आया है उस पर आप लोग बहस करेंगे सदन में, ना कि कोरम का हवाला देते हुए बहस ही न किया जाए, जो अभी 16 तारीख को हुआ है कि कोरम नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जाए। जबकि एक्ट में भी और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में दोनों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की कोरम की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसमें जो लिखा हुआ है कि जो भी बैठक होगा उसमें माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आना होगा और आ करके उसमें जवाब देना होगा, जो भी उनके ऊपर अविश्वास लगा हुआ। लेकिन आप सभी मीडिया बंधुओं को पहले से ही ज्ञात है कि उस दिन कोई नहीं आया, ना माननीय अध्यक्ष आई, ना माननीय उपाध्यक्ष आई, और माननीय जो पार्षद जो अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे वो भी उपस्थित नहीं हुए। 14 पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, हम लोगों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया भी नहीं गया था। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खुद अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया और खुद पार्षदों को लेकर के गायब हो गए।
तो इससे पता नहीं क्या ये कहने का प्रयास कर रहे थे लोग कि, और जो 14 पार्षद है वो किस मजबूरी में नहीं आए, तो आप लोगों को पूछना चाहिए उन पार्षदों से, और उन पार्षदों के क्षेत्र के जनता को भी पूछना चाहिए उनसे कि एक बार आप नाराज हो गए 4 तारीख को कि माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा मनमानी किया जा रहा है, बंटवारा नहीं किया जा रहा है योजनाओं का, जो जिला परिषद का पैसा है उसका सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाया गया 4 तारीख को, जिसमें 14 पार्षदों द्वारा साइन किया गया। उसकी भी कॉपी आप लोग को हम उपलब्ध करा देंगे। और वो 14 पार्षद में से कोई भी पार्षद उस 16 तारीख के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में उपस्थित नहीं हुए। इसका क्या मतलब समझा जाए, या पार्षद बिक गए कि पार्षदों को कैद कर लिया गया है? तो उनके क्षेत्र की जनता को पूछना चाहिए कि एक बार आपको अविश्वास हुआ और दूसरे बार कैसे 10 दिन में आपको विश्वास हो गया उनके ऊपर कि आप लोग उस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। ऐसे माना जाए तो 11 माननीय पार्षद उस दिन उपस्थित हुए थे और 14 ऑलरेडी अविश्वास में थे, तो उस दिन तो उनकी संख्या 25 हो गई। तो आपके अनुसार इतनी बड़ी बात नहीं, आपके अनुसार क्या होना चाहिए था? अब आप क्या करेंगे? अब तो मान लीजिए वो जश्न मना लिए। एक सवाल ये है कि जैसे कि आप जो अभी एक्ट दिखा रहे हैं, जितने भी तमाम बुक या फिर जो भी चीजें दिखा रहे हैं, तो जो उस दिन 13 लोग 11 लोग, उस हिसाब से और इस एक्ट के हिसाब से क्या माना जाए? क्या वो अविश्वास उन पर लगा या नहीं लगा, ये थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। जी, ये एक्ट के हिसाब से और जो जजमेंट के हिसाब से तो उनके ऊपर अविश्वास लगा, ठीक है। और 11 पार्षद जो गए थे, माननीय 11 पार्षद, उन्होंने इसकी कॉपी माननीय जिला पदाधिकारी को भी सौंपी है, जो जिला पदाधिकारी महोदय ने प्रोसीडिंग में भी उसको लाए हैं और उसमें बोले हैं कि हम पंचायती राज विभाग से इसका मार्गदर्शन मांगेंगे। हम मार्गदर्शन आने तक उस निर्णय को स्थगित रखा जाएगा, जो इसमें लिखा हुआ है। आपको हमने दिखाया कि जो निर्णय है, तो मतलब कि जब तक मार्गदर्शन नहीं आ रहा है और जिलाधिकारी के द्वारा कुछ आप लोगों को निर्देश नहीं दिया रहा है, तब तक संगीता देवी ही बनी रहेंगी पार्षद। जी, ऐसा इन्होंने लिखा है इसमें। अगर निर्णय कुछ आता है तो उससे वो प्रभावी होगा, ठीक है। और माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके लिए हम लोग भी उच्च न्यायालय गए हुए हैं, जिसमें रीट फाइल हम कर चुके हैं। इस तरह का मामला कहीं और भी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं दूसरे जिले में बहुत जगह है, मधुबनी में है, मोतिहारी में सेम हुआ है। जो आदेश आया है, वैशाली का आदेश है, अभी 21 का आदेश है, जिसमें प्रमुख के ऊपर है, जो प्रमुख को गिरा करके फिर नया प्रमुख बनाया गया वहाँ पे उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत। अभी वैशाली में भी, मधुबनी में भी केस फाइल हुआ है, मोतिहारी में भी केस फाइल हुआ है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे मामले चल रहे हैं। तो इस किताब के जो आप हवाला जो दे रहे हैं, क्या यह माना जाए कि जितने भी लोग उपस्थित रहे उतने ही में वोटिंग करानी थी? जी, या फिर क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली जितने लोग उपस्थित थे उसी में वोटिंग करानी थी, और उसमें जो मेजोरिटी माना जाता उसी को बहुमत माना जाता। हाँ, उसी को बहुमत माना जाता। और बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरम नहीं होने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया, विचार नहीं किया गया। ऐसा कोई बात नहीं है। एक्ट में भी लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मीन्स किसी प्रकार की कोरम की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की विशेष बैठक में किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होती। विशेष बैठक मतलब इमरजेंसी बैठक। इमरजेंसी बैठक में जितना लोग उपस्थित हुए उन्हीं के बीच में विचार विमर्श होना चाहिए। ये नहीं कि 21 आएंगे तभी विचार होगा, 22 आएंगे तभी विचार होगा, ऐसा नहीं है। वो एक्ट भी लिख रहा है और जजमेंट भी लिख रहा है, दोनों में ही है। तो हम यही माननीय जिला पदाधिकारी से भी गुहार करेंगे और पंचायती राज विभाग से भी हम यही आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लिया जाए कि हम लोग इसमें आगे। इसमें और आप लोग ऊपर तक जाएंगे क्या? एकदम, हम माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए हैं। हाँ, एकदम गए। क्या गए? थोड़ा सा क्या मामला वहाँ पे? माननीय उच्च न्यायालय में हम इसी मैटर को लेके गए हुए हैं। हमारे 11 पार्षद जो हैं वो लोग माननीय उच्च न्यायालय में रिट फाइल किए हैं कि जो निर्णय वैशाली में हुआ है वह निर्णय सीवान में हो। वैशाली में क्या निर्णय हुआ है? वैशाली में यही निर्णय हुआ कि जो जितने सदस्य उपस्थित हैं उन्हीं के बीच में वोटिंग करा करके और चुनाव किया गया। तो ये हुआ है, लागू हुआ है 2021 का। जी, वो एक्ट का कॉपी आपको दिया गया, वो कॉपी भी दिया हुआ। और अभी फिलहाल में कल ही दरौदा में प्रमुख कुलदीप सिंह पार्षद प्रतिनिधि क्षेत्र संख्या 23, पूनम सिंह हमारी पत्नी प्रत्याशी थी अभी चेयरमैन के लिए।